हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हैशटैग स्टडी विस्टार 2021। और अगर आप साथ में जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स और एग्जाम्पल्स 5.5 एक्सरसाइज से पहले वाले। और आर्टिकल के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका, इंटीग्रल्स का। अब इस चीज़ को ना हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपेयर किससे, देखो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, ये वाली, यानी कि देखो एफ ऑफ टी का लैपलेस अगर क्या है, एफ ऑफ एस है। एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी का लैपलेस अगर हम मान लेते हैं कि क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो अगर मैं एफ ऑफ टी को डिवाइड कर दूं टी से, एफ ऑफ टी को अगर मैं डिवाइड कर दूं टी से, तो उसका लैपलेस क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एस का एस से इन्फिनिटी। ठीक है ना। अगर एफ ऑफ टी का लैपलेस है कैपिटल एफ ऑफ एस, तो अगर मैं एफ ऑफ टी को डिवाइड कर दूं टी से, तो इंटीग्रेशन आएगा एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस का, अगर हम निकाल लेंगे लैपलेस। यानी कि अगर यहाँ डिवीजन है तो यहाँ क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन। तो जो आज हम करेंगे उसमें उल्टा होगा, यहाँ होगा इंटीग्रेशन, यहाँ होगा डिवीजन। यानी कि इंटीग्रेशन का लैपलेस हम निकालेंगे तो आएगा क्या, डिवीजन। देखो इसने वही कहा है यहाँ पे, इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो इंटीग्रेशन का लैपलेस, इंटीग्रेशन क्या, जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू, किसी इंटीग्रेशन का लैपलेस क्या होगा, एफ ऑफ एस को डिवाइड कर देंगे एस से। ये याद भी हो गया होगा आपको, जीरो से टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू, सिंपल है ये तो। इसका लैपलेस इंटीग्रेशन है ना, तो इसका लैपलेस क्या बनेगा, एफ ऑफ एस को डिवाइड कर देंगे किसी से, और किससे, एस से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में ये चीज तो हम हमेशा ही लेके चलते हैं कि एफ ऑफ टी का लैपलेस क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एस। नाउ जिस चीज का मैं लैपलेस प्रूफ करना है उसको मान लो फाई ऑफ टी, मान लिया। अब जब टी जीरो है तो फाई ऑफ जीरो, यानी कि टी की जगह जीरो पुट कर दो, तो जीरो से जीरो आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो से जीरो तो इंटीग्रेशन जीरो ही आएगा ना, जब लिमिट ही सेम हो गई अपर और लोअर, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। नाउ differentiating 2 with respect to t using Leibniz rule of differentiation under integral sign। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Leibniz rule of differentiation under integral sign। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा। और मैं बता भी देती हूँ यहाँ पे क्या होता है। हम क्या करते हैं, इसका हमने क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। थोड़ा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन, तो फाई डैश टी आ गया, सिंपल। फिर हम क्या करते हैं, जो ये था ना इंटीग्रल, इसके अंदर ले जाते हैं उस डिफरेंशिएशन को कर्ली करके, यानी कि डी बाई डी टी की फॉर्म में नहीं, कर्ल बाय कर्ल टी की फॉर्म में। बाकी लिख दो उसको एज इट इज, यानी कि जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू एज इट इज रहेगा, बस इस एफ ऑफ यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है इसमें और इसमें, कर्ल बाय कर्ल टी लिख दिया मैंने। आई होप आप समझ गए हैं। फिर प्लस में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में पुट कर देते हैं अपर लिमिट। अपर मतलब क्या है यहाँ पे, टी, तो एफ ऑफ टी और उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में उस अपर लिमिट का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन, माइनस ऐसे ये। फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे लोअर लिमिट, यानी कि एफ ऑफ जीरो, और फिर उस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो जाता है टी के रिस्पेक्ट में, जो कि जीरो आएगा। जीरो का डिफरेंशिएशन तो किसी के रिस्पेक्ट में करो जीरो ही आएगा ना, वो चीज़। एक बार और रिपीट में कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म में आपको कुछ खास चेंज नहीं करना होता, बस वो जो डी बाई डी टी है ना, वो कर्ल बाय कर्ल टी की फॉर्म में अंदर ले जाओ। फिर प्लस जो क्या नाम है, अपर लिमिट है उसको फंक्शन में पुट कर दो, और अपर लिमिट का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस उसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर दो, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये दोनों टर्म्स तो सेम है, ये अपर लिमिट के लिए होती है, लोअर लिमिट के लिए होती है, और इसमें से ये टर्म माइनस होती है। और ये भी सिंपल है, सिर्फ कर्ल बाय कर्ल टी आपको अंदर लेके आना। आई होप आप समझ गए हैं। तो देखो अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाई डैश टी इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों लिया, क्योंकि ये तो फंक्शन है यू का और डिफरेंशिएशन है टी रिस्पेक्ट में, तो जीरो ही आएगा। ये तो इसके लिए कॉन्स्टेंट है जीरो, ये जीरो है ही, तो सिर्फ बीच वाली टर्म बच गई, क्या बच गई, एफ ऑफ टी, डी बाई डी टी वन हो गया, तो एफ ऑफ टी बच गया। यानी कि फाई डैश टी किस चीज के इक्वल आ गया, एफ ऑफ टी के इक्वल। अब देखो आगे इसने क्या किया,
लेप्लेस ऑफ फाइव डैश टी इज इक्वल टू एस फाइव बार एस माइनस फाइव ऑफ जीरो। ये हमें पता है, ये हम कर चुके हैं कि किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो उसका लेप्लेस क्या आता है। ठीक है, पीछे रिवाइज कर लेना अगर आपको याद नहीं है, बाकी अगर आप कर रहे हैं सीक्वेंस में तो आपको याद होगा। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, यही चीज आती है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, लेप्लेस ऑफ एफ डैश टी क्या था वो, एस एफ ऑफ एस माइनस स्मॉल एफ ऑफ जीरो, ये वही चीज है। और विच इज इक्वल टू एस फाइव ऑफ एस आ जाएगा, क्योंकि फाइव ऑफ जीरो हमने अभी निकाला है तो फाइव बार एस आ जाएगा हमारे पास। अब ये चीज इसके इक्वल है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो फाइव ऑफ एस, एस को मैं से डिवाइड ले आती हूँ, ले आए, और ये क्या बन गया, लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, क्योंकि ये एफ ऑफ टी के बराबर ही तो है, पीछे किया था ना हमने, एफ ऑफ टी और फाइव डैश टी बराबर ही तो है, तो इसने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लेप्लेस ऑफ फाइव ऑफ टी, क्योंकि ये इसको डिनोशन मतलब डिनोट किससे कर रखा हमने इसको, ये एफ ऑफ एस की जगह है, यानी कि किसका लेप्लेस है, फाइव ऑफ टी का। तो मैं इसको क्या, जैसे हम कैपिटल एफ ऑफ एस को क्या लिख सकती हूँ मैं, लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी ना, वैसे ही मैं फाइव बार एस को क्या लिख सकती हूँ, लेप्लेस ऑफ फाइव ऑफ टी। और ये सेम, आप देखो इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। दिस इज आवर आंसर, ये क्या है, हमारा आंसर है। अब एक छोटी सी चीज इसमें और दे रखी है कि इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल, अगर लेप्लेस इसका इस चीज के बराबर है, दैट इज ये इसके बराबर है, ये कैसे आया, ये डेफिनेशन लगा दी लेप्लेस की। अब टेकिंग लिमिट्स एज एस टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे एस जीरो को टेंड करेगा तो जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी, यानी कि एस को जीरो के टेंड करवा दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। यहाँ तो सिंपल आप जीरो पुट कर दोगे, और यहाँ पे जब ई की पावर क्या आएगी, जीरो, तो वन हो गया ना, एस जीरो पुट करते ही वन हो गया, तो सिर्फ ये चीज बन गई। ठीक है, ये जस्ट एक वो है, जैसे हम एक्स्ट्रा पार्ट है, हम कर चुके हैं इस चीज़ को प्रूव, एंड आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आज हम अब आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें इवेल्युएट करना है इस चीज़ को। बस अब ये देख लो आप कि हमें इसकी इंटीग्रेशन को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अब क्या ये आपको डेफिनेशन नहीं लग रही, किसकी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की लग रही है ना। अब कैसे, बस उसको फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लग रही है तो उसको उसमें फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, अब देखो लैप्लेस डेफिनेशन में क्या आता है, ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई और उसका जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब स्मॉल एफ ऑफ टी क्या है, जो कि ई की पावर माइनस एस टी के साथ है, वो सारा एफ ऑफ टी ही तो है हमारा, है ना। यानी कि ये क्या है, जो लैप्लेस किसका है, टी कोस टी का लैप्लेस है। अब इसका लैप्लेस निकाल लो, जैसे हम शुरू से निकालते आ रहे हैं, ये निकाल लेंगे हम, ये आंसर आ जाएगा। ये तो जस्ट सारा वही है जो हम पहले करके आ चुके हैं। इसमें डिफरेंट क्या था कि इसने डायरेक्ट ये बोल दिया कि ये इंटीग्रल इवेल्युएट करो। अब हम ये जानते हैं किससे, डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से, कि हम किसी भी चीज़ का लैप्लेस निकालते हैं ना तो वो ऐसा ही तो होता है, ए की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लीकेशन और जीरो से इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन। और ये वही चीज़ है, बस एस की जगह टू है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एस को टू ले लेंगे। यानी कि ये पूरा किसका लैप्लेस है, टी कोस टी का लैप्लेस। उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ प्रूव करनी है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो, कैसे प्रूव करेंगे हम, कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम साइन एम टी का निकाल लेंगे और फिर हम पता है हमें कि अगर डिवीजन में है ना इधर, तो उसका लैप्लेस क्या आएगा, इंटीग्रेशन। पिछले एक्सरसाइज में हमने किया है ये, ठीक है ना। कैसे कि पहले हम क्या निकालेंगे लैप्लेस, साइन एम टी का, उसका क्या आएगा, एम बाई एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब डिवीजन हो गया तो क्या आ जाएगा आंसर, एस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन इस एफ ऑफ एस का डीएस। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब m अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पाई बाई टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एस बाई एम वैल्यू आएगी, अगर लेस देन जीरो है तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें हैं एंड आई होप आप जानते हैं इन चीज़ों को, और अगर नहीं जानते हम वो मैथ भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, सारे ही ग्रेजुएशन मैथ्स हम करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप जानते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और वरना फिर हम जो एग्जाम्पल्स जब मैथ स्टार्ट करेंगे अब वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आ गई, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब देखो हमें इवेल्युएट करना है जीरो से इन्फिनिटी साइन एम टी डिवाइडेड बाई टी डी टी।
यहाँ तक हम आ गए। ये वैल्यू किसकी आई है, e की पावर माइनस एस टी इंटू दिस की। हमें e की पावर माइनस एस टी नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, s को 0 को टेंड करा देंगे ना, ठीक है, s को 0 को टेंड करा देंगे। तो यहाँ तो जो हमें चाहिए वही मिला। यहाँ क्या बन गया, π/2, यहाँ क्या बन गया, -π/2, क्योंकि ये चीज़ टेंजेंट इनवर्स 0 हो गया ना। ये टेंजेंट इनवर्स 0 क्या होता है, 0 0, ये क्या बच गया π/2, ये क्या बच गया -π/2। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, इवेल्युएट करना है आपको इस चीज़ को। थर्ड एग्जाम्पल में क्या करना है, देखो t इंटू ई की पावर माइनस टी साइन की पावर 4dt, ये चीज़ है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि लैप्लेस ऑफ टी साइन की पावर 4t, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कि ये चीज़ किसका लैप्लेस है, टी साइन की पावर 4t का लैप्लेस है, अगर हम इसको मान लें 1, है ना। तो दिस इज इक्वल, इसका लैप्लेस, फिर इसको सोल्व कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। साइन की पावर 4t को मैंने एक्सपेंड कर लिया, फिर इसको मैंने खोल दिया, इसको भी मैंने फिर खोल दिया, फिर हमने क्या कर लिया, ये लैप्लेस इस चीज़ का आ गया। यानी कि जस्ट एक वो है, ये कैलकुलेशंस हैं। अब देखो, अब मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब मैंने क्या किया, देखो, अब मैंने जो लैप्लेस है किसका निकालना है मेरे को, इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन टी के साथ है। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर स्मॉल एफ ऑफ टी का क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो हमें अब किस चीज़ का निकालना है, टी की मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ टी के साथ। तो उसका हम जानते हैं क्या होता है, -1 की पावर n और nth डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में किसका, एफ ऑफ एस का, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसने की हुई है अब आगे कि -1 की पावर 1 क्यों, क्योंकि t की पावर 1 है, t के साथ मल्टीप्लीकेशन है, और किसका डिफरेंशिएशन, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, जो कि ये था। अब इसका लैप्लेस इसने निकालना, इसने डिफरेंशिएशन किया, तो ये चीज़ ये आ गई। अब हमें s को 1 क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमें वैल्यू इसकी नहीं निकालनी, इसके निकालनी है, यानी कि e की पावर माइनस एस टी को छोड़ के। तो उसको छोड़ के कैसे, सॉरी, e की पावर माइनस एस टी की जगह e की पावर माइनस टी लेना हमें यहाँ पे। तो s को 1 पुट कर देंगे, वेरी वेरी सिंपल, पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस क्या करना है इस एग्जाम्पल के अंदर, इजीली आप कर लेंगे। अब आपको इस चीज़ को इवेल्युएट करना है, ये भी आपको नहीं लगता ये वही चीज़ है ना। अब लैप्लेस ऑफ दिस, ऊपर वाले का लैप्लेस तो ये है, ठीक है। जैसे ही हमने किसी टी से डिवाइड किया तो उसका लैप्लेस क्या आएगा, एस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन किसका, एफ ऑफ एस डी एस का। एफ ऑफ एस मतलब जो ऊपर वाली चीज़ है उसका लैप्लेस का, वो क्या है, यही तो है। ये हमने पुट कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को सोल्व कर दिया। अब इस चीज़ की इक्वल आ गई, इस चीज़ की वैल्यू आ गई, इस चीज़ की इक्वल, लेकिन इसमें देखो हमें ये नहीं चाहिए, ये चीज़, ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो एस को क्या पुट करेंगे, 0, एस को लिमिट किसको टेंड कराएंगे, 0 को, ठीक है ना। तो 0 को टेंड कराई और हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ शो करनी है, दिस इज इक्वल टू 3/50, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लैप्लेस ऑफ टी साइन टी हम जानते हैं, ये कैसे आया, एफ ऑफ टी का लैप्लेस अगर एफ ऑफ एस है तो टी के साथ मल्टीप्लीकेशन होते ही -1 की पावर n, nth डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में किसका, कैपिटल एफ ऑफ एस का। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस टाइप से लैप्लेस ऑफ टी साइन टी आ गया। ये मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा फास्टली क्यों करा रही हूँ, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा डीपली उनको याद कर चुके हैं और सीख चुके हैं। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने से आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज़ कहाँ से आई, तो पिछले लेक्चर्स देख लें, कंटिन्यूटी में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी आपको चीज़ें, और अच्छे से लर्न भी रहेंगी, समझ भी आएंगी, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। और जो कंटिन्यूटी में देख रहे हैं उनको तो अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। अब देखो, लैप्लेस ऑफ टी साइन टी इस चीज़ के इक्वल आ गए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखो लैप्लेस इसका ये, ठीक है, मैंने लगा दी डेफिनेशन, यानी कि लैप्लेस ऑफ टी साइन टी को क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 to ∞ इंटीग्रेशन, और इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, e की पावर माइनस एस टी के साथ। अब ये चीज़ की वैल्यू आ गई है, हमें क्या चाहिए, s की जगह 3, तो s की लिमिट को 3 तक टेंड करा दो, बात खत्म, आंसर आ गया। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, लैप्लेस हमें इवेल्युएट करना है इस चीज़ का, किसका लैप्लेस हमें इवेल्युएट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो वी नो दैट लैप्लेस ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस,
ये अभी हमने पढ़ा है, इसका लैप्लेस इसके बराबर होता है, इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे। अगर ये पता चल गया कि किसका यूज़ करना है फिर तो बात ही खत्म है ना, आगे तो हम इजीली कर लेते हैं हमेशा ही। तो एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या बना, इसके अंदर वाला e की पावर टी साइन टी डिवाइडेड बाई टी। अब लैप्लेस ऑफ e की पावर टी साइन टी अगर ये है तो इसके टी से डिवाइड होते ही इसका जो लैप्लेस है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। डिवीजन है तो इंटीग्रेशन, एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, फिर इसको हमने कर लिया सॉल्व। अब देखो लैप्लेस आया है इसका, इसको मैं खोल लूँगी कैसे, मैं आगे बता रही हूँ हम क्या करेंगे। आगे ये चीज़ आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि लैप्लेस ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, देखो एक बार यहाँ तक आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है कि इस चीज़ का लैप्लेस इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब इसने क्या किया कि अगर इसका इसके इक्वल है तो अगर मैं इंटीग्रेशन का निकाल लूँ, इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाता है, डिवीजन हो जाता है ना। अभी हमने देखा था डिवीजन है तो हो जाता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है तो हो जाता है डिवीजन। तो इसके इंटीग्रेशन का लैप्लेस क्या होगा, 1/s एफ ऑफ एस, यानी कि इसकी डिवीजन किसके साथ, एस के साथ। ठीक है, अब देख लो आपको लैप्लेस किसका निकालना है, इसी का लैप्लेस निकालना था आपको, यही चीज़ हमें मिल गई। ठीक है ना, अब चलिए हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं, उसके बाद एक और रहता है और कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे इसके एग्जाम्पल्स। 7th में क्या है, आपको इवेल्युएट करना है e की पावर माइनस टी कोस टी डी टी, इसका लैप्लेस। अब आपको पता है ये इंटीग्रेशन का फंडा है, तो अंदर वाले का लैप्लेस निकाल लो, एफ ऑफ एस निकाल लो, और फिर हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन का लैप्लेस निकालना हो तो एफ ऑफ एस को हम डिवाइड कर देते हैं एस से। बस एफ ऑफ टी पर हमें पता है, इसका लैप्लेस निकाल लो, क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एस आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब इसके इंटीग्रेशन का लैप्लेस क्या आएगा, एफ ऑफ एस को एस से डिवाइड कर दो, बात खत्म। ठीक है ना, लास्ट एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ शो करनी है कि 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आएगा इस चीज़ के इक्वल। अब देखो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे टी, एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे टी। ठीक है, यानी इसको पूरी को जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको टी के फॉर्म में लेके आएंगे पहले, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे, +2 में करते थे वैसे ही। तो डी टी की वैल्यू रखी और ये चीज़ मैंने रखी और इसकी वैल्यू इसकी फॉर्म में यहाँ तक हम आ गए। अब देखो साइन टी को मैंने अब एक्सपेंड कर दिया, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं e की पावर आयोटा टी माइनस e की पावर माइनस आयोटा टी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये हम जानते हैं साइन की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे कोस होता तो माइनस की बजाय यहाँ पे क्या आता, प्लस, और आयोटा नहीं आता कोस में, लेकिन साइन में e की पावर आयोटा टी माइनस e की पावर माइनस आयोटा टी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये हम जानते हैं। अब देखो इसको इसने अलग अलग कर लिया, अब दोनों इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर लो बस। ठीक है ना, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। अब फर्स्ट इंटीग्रल क्या है, ये चीज़ है, इसने क्या किया, बस अभी मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के हमें फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम इनको कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट इसने उठा लिया, आयोटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस इंटू माइनस आयोटा इंटू टी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किसका लैप्लेस है, 1/√t का ना। ध्यान से देखो, अगर हमें इसको लैप्लेस लिखना होता है इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में तो हम कैसे लिखते, इसकी मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एस टी से और 0 से इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ s की जगह माइनस आयोटा ही तो है, बाकी तो सेम है, तो इसका मतलब ये किसका लैप्लेस है, 1/√t का, अगर s क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसका लैप्लेस यानी कि e की लैप्लेस टी की पावर -1/2 का, और वो हम जानते हैं क्या होता है, गामा 1/2, गामा n+1, और इसका +1 करोगे तो गामा 1/2 s की पावर यही n+1 1/2। तो ये रूट जो गामा 1/2 रूट पाई होता है बाई s/1/2, ये चीज़ आ गई s की पावर 1/2। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें s की वैल्यू पता है, क्या है s की वैल्यू, माइनस आयोटा, तो ये हम लिख लिया, रूट पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ माइनस आयोटा आ गया। अब हाँ जी, अब देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, रूट पाई एज इट इज है। अब रूट ऑफ माइनस आयोटा को हम इस चीज़ की तरफ लिख सकते हैं, देखो इसने यहाँ से लिखा हुआ है कि मैं माइनस आयोटा रूट को ऐसे लिख सकती हूँ और प्लस का आयोटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इसकी भी और इसकी भी इक्वल है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, -रूट आयोटा की, तो हमने उठा के और वैल्यू लिख दी, तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली हम सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी ये लैप्लेस है 1/√t का, लेकिन s की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आयोटा, वहाँ पे क्या थी, माइनस आयोटा,
उसी वे से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ प्लस का रूट आएगा तो प्लस वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो, सोल्व कर दो, 1/2 रूट पाई बाय 2, दिस इज आवर आंसर। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इन एग्जाम्पल्स के अंदर। प्रैक्टिस करो, बहुत ही ईजी है, समझ आ जाएंगे आपको और अच्छे से आप इनको कर भी लेंगे। सो अब एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ, और सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपको स्पेशली सर्च ना करना पड़े, आपको वीडियोस इजीली मिल जाए। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।